तो बहादुर को लगता था कि उनकी माँ बहादुर से ज़्यादा प्यार भैंस को करती है और उसे प्यार नहीं करती। अब बहादुर एक दिन जब घर पहुंचता है, जब उसे पीटता है, जब घर पहुंच जाता है, तब माँ आती है और उसे बहुत पीटती है और जंगलों की तरफ भाग जाता है। दोपहर में चुपके से घर पे आता है और वो निर्णय ले लेता है कि अब मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। वो गुल्लड़ में से 2 रुपये निकालता है और वहाँ से भाग जाता है और वो पहुँचता है, गोरखपुर जाने वाली बस के पास पहुँचता है। वहाँ पर एक नई कहानी स्टार्ट होती रहती है जो निर्मला की है। निर्मला अपने घर में पूरा काम करके अपने स्वास्थ्य को दिन ब दिन खराब कर रही थी। अब वो दोनों जन माने लेखक और निर्मला ये जाते हैं अपने भाइयों के घर और वहाँ देखते हैं कि दोनों भाभियाँ आराम से बैठी हुई हैं चारपाई पे, खटिया तोड़ रही हैं और बाकी सारे घर के जो काम है, ज़रूरी काम है, वो हमारे नौकर चाकर कर रहे हैं। अब उसके बाद जब वो शादी से लौटती है तो बस में जैसे ही बैठती है वो जिद करने लगती है कि अब मुझे भी घर में नौकर रखना है और मुझे नौकर चाहिए। और उसी समय उसकी मुलाकात होती है बहादुर से। बहादुर देखने में छोटी आँख वाला, नाक चिपटी, गले में नेपाली रुमाल बांधा हुआ, नेपाली टोपी पहना हुआ एक छोटा सा कम कद का एक बच्चा उसे देखने लगता है और दोनों में बात होने लगती है। बातों बातों में बहादुर बताता है कि वो घर से भाग आया है और ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। निर्मला समझ जाती है और निर्मला भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ पल के लिए उसे समझाने लगती है कि हम अपने घर में नौकर चाकर को किस तरह से रखते हैं। थोड़े ही देर बाद दोनों में बात होने लगता है और बहादुर उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब बहादुर आने से निर्मला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ठीक होने लगता है, क्योंकि घर का सारे काम, कपड़े उतारना, पानी गिरने से पहले जाना, सामान सजना, घर के अन्य कार्य भी करना स्टार्ट कर दिया था। और निर्मला की नहीं, बाकी घर के सारे लोगों के भी काम दिन पर दिन वो करना शुरू कर चुका था। बहादुर को ऐसा लगता था कि उस घर पे जहाँ पर वो रहता था पहले, वहाँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं, बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिली और यहाँ आते ही उसका जीवन बदल गया है। जो प्यार वो अपनी माँ से चाहता था वो प्यार आज उसे कहाँ से मिला? निर्मला से। वहाँ पर किशोर बोलकर निर्मला का जो बेटा था वो भी अपने सारे कार्य बहादुर से कराया करता था, जैसे कि होमवर्क करवाना, साइकिल धुलवाना, ऐसे सारे काम वो बहादुर से करा के वो भी रेस्ट ले रहा था। उसी दौरान घर पे एक दिन वो छत पे जाता है कपड़े उतारने के लिए, बारिश होने वाली होती है और निर्मला बाहर आकर चीख चीख कर बोलती रहती है सामने आस पड़ोस को सुनाने के लिए कि बहादुर आकर रोटी खा लो, हम अपने घर के नौकर को बेटों की तरह रखते हैं और उनसे बिल्कुल भी बाहरी जैसा व्यवहार नहीं करते। दूसरे ही दिन उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं और वो कुछ मिठाइयाँ लाते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू में एक रीति रिवाज माना जा सकता है कि जब भी घर के बड़े घर छोड़कर जाते हैं तो वो पैसे देना पसंद करते हैं, मतलब बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ शगुन रख कर जाते हैं, जो शुभ होता है। तो अब जिस दिन उनके जाने का वक्त आया तो अपनी झूठी शान बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वो कहते हैं कि हमने यहाँ पैसे रखे थे किशोर को देने के लिए, अब वो पैसे नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि सुबह ही उस घर के रूम की साफ़ सफाई जो है वो बहादुर ने की थी। घर का मालिक चोरी करेगा नहीं, निर्मला को चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, किशोर को तो पैसे मिलने वाले थे तो किशोर ने भी नहीं उठाया होगा। तो ये इल्ज़ाम किस पे चला गया? बहादुर पे चला गया, जबकि एक छल था जो उनके द्वारा रचाया गया था झूठी शान करने के लिए। उस देर के बाद लेखक आता है। लेखक उसे पहले पूछता है, फिर मारने पीटने लगता है, फिर मेहमान भी उसे पीटते हैं। वो अपनी टिपटिपाई बड़ी बड़ी आँखों से निर्मला की ओर देखते रहता है कि निर्मला एक बार आके इसे रोके और बोले कि नहीं, ये गलती बहादुर ने नहीं की है। पर निर्मला भी एक दुविधा में थी, क्योंकि पहली मुलाकात में उसने पहले ही कहा था कि मैं अपने घर से कुछ पैसे चुरा कर आया हूँ। तो निर्मला को लगता है शायद ज़्यादा पैसे देखने की वजह से इसके मन में लालच आ गया हो और इसने शायद वो पैसे उठा लिए हों, और इसी बात से बहादुर बहुत ही आहत हो जाता है। शाम के समय वो अपने पुराने कपड़े जो पहली बार वो पहन कर आया था, अब वो 12-13 साल का हो चुका है, अब वो उस पुराने कपड़े को पहनकर अपने सारे सामान, उस महीने की पगार, सब कुछ छोड़कर चला जाता है। बहादुर के इस चले जाने के बाद लेखक को एहसास होता है
कि मुझसे गलती हो गई है, ये गलती मेहमानों की है ना कि बहादुर की। उन्होंने अपनी झूठी शान बचाने के लिए ये इल्ज़ाम बहादुर पे लगा दिया, और बहादुर आज इतना ईमानदार था कि बहादुर ये चोरी नहीं कहा सकता था। अब जो सवाल हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर कहाँ रहता था? बिहार नेपाल बॉर्डर पे रहता था। लेखक को नौकर रखना क्यों अनिवार्य हो गया था? इसलिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि उनकी भाभियां जो है वो घर पे आराम से चारपाई थी और आराम कर रही थी, और निर्मला यहाँ पर सारा काम करने की बजाय उनका दिन प्रतिदिन उनका हेल्थ ख़राब हो रहा था। इसीलिए वो जिद करती है भाभियों को देखकर कि अब मुझे भी घर पे मेहमान रखना है करके। तो इसी मजबूरी में लेखक को नौकर रखना पड़ता है। बहादुर की कटकाठी कैसी थी? बहादुर नाटा था, छोटी आँखें, गले में रुमाल, नेपाली टोपी पहना करता था। बहादुर का फेवरेट पास टाइम क्या था? मतलब खाली वक्तों में क्या करता था? तो बारिश गिरने पर कागज़ की नाव बनाना और माउथ ऑर्गन बजाना, ये उसका काम था। गुनगुनाया करता था, कुछ नेपाली संगीत गुनगुनाया करता था। बहादुर की भैंस का नाम लक्ष्मी, और वो अपने खाली वक्त में अपने माँ को लेटर भी कभी कभी लिखा करता था। यही स्टोरी है। बाकी जब हम लोग डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि किस तरह से स्टोरी में पार्ट बाय पार्ट के सारांश के रूप में मैंने अभी तक जो पढ़ाया है यही है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि स्टोरी में आज तक हुआ क्या है। चलिए, धन्यवाद।